इनफैक्ट पहले तो ये बता दूं आपको, आज हमने एक मीटिंग में आने के लिए जहमत दी थी, एक डिस्कशन अच्छी प्रोडक्टिव हुई। डिप्टी कमिश्नर कारगिल, DSSRB कारगिल के चेयरमैन जो है राकेश कुमार साहब, उन्होंने हिदायत दी थी कि आपके साथ रूबरू होकर कुछ अहम एस्पेक्ट्स पे बात करें। वो हमने तसल्ली बख्श एक डिस्कशन सी की इससे पहले, और आपसे रूबरू कैमरे भी होना था इसलिए क्योंकि इंस्ट्रक्शंस कुछ हमने कुछ जारी किए हुए हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दें और ये भी बता दें कि कितना फुल प्रूफ इंतज़ाम हमने कितने अच्छे करके रखे हुए हैं। DC साहब की सदारत में बहुत बड़े इंतज़ाम है। एक लेवल एग्ज़ामिनेशन का एक सिलसिला परसों होगा क्लास 12th का, और फिर परसों 20 तारीख हुआ, और उसके बाद का जो मरहला होगा वो 30 तारीख को होगा, क्लास 10th के लेवल का होगा। और आपको ये बताता चलूँ, फ़िलहाल हमारे पास परसों के एग्ज़ाम के लिए कोई 15,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपेयर करना है, और करगिल टाउन में तो फैले हुए हैं जितने भी सेंटर्स स्कूल हैं, और प्राइवेट एजुकेशनल गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी स्कूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया उनके स्पेसिस का सेंटर बनाने में। एक डिग्री कॉलेज की भी मदद है पूरी, और ख़ासकर ज़ांस्कार की बात करें तो पादुम में भी एक सेंटर है। बाज़ाब्ता स्टाफ का इंतज़ाम हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस की सिक्योरिटी का भी फुल प्रूफ इंतज़ाम हैं, और सुपरिटेंडेंट्स वगैरह जो भी एग्ज़ाम ड्यूटी पे होंगे ऑफिशियल्स, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है। तो सेक्रेटरी हमारे KSSRB के ACR जहांगीर आखुन साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, खुद सारा कुछ देख रहे हैं। DC साहब मॉनिटर और सुपरवाइज़ कर रहे हैं। और आपसे हमने बस यही गुजारिश करनी थी, जैसे मीटिंग में डिस्कस हुआ कि जो भी आप रिपोर्ट करें उसमें भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, LSSRB के बोर्ड का भी इनपुट ले लें जब भी कोई रिपोर्टिंग करनी होगी। आप तो अब आपको जो सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं उनके बारे में पता है, और एक दायरे के अंदर प्रेस वालों को या बाकी लोगों को भी आने की शायद इजाज़त ना हो, उसके बाहर रह के कॉम्प्लेक्स एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी आप बाइट ले सकते हैं लोगों से और इंटरेक्ट कर सकते हैं कैंडिडेट्स से। लेकिन साथ इनपुट्स गवर्नमेंट के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साइड का भी ले लें तो एक रिपोर्ट आपका बहुत पॉजिटिव और प्रोडक्टिव जाएगा। और कोशिश हमारी ये होगी कि पिछली बार जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनसे भी हम आगे बढ़कर क्वालिटी जो है एग्ज़ाम का और जो अरेंजमेंट्स है और भी बढ़िया करें और भी इम्प्रूव करें। और कोशिश ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको कोई भी तकलीफ़ ना हो, बिना इनकन्वीनियंस के सेंटर तक पहुँचें और वापस अपने घर पहुँचें। अभी हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में भी और बाकी जो भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जैसे फ़ोटोकॉपी मशीन के जो इदारे हैं, शॉप्स वगैरह, वहाँ पे भी कैंडिडेट्स की सहूलियत के लिए उनको भी इंस्ट्रक्शंस देनी है कि वो भी दुकानें खुला रखें ताकि किसी को फ़ोटोकॉपी करने की ज़रूरत हो तो। और ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है जो उसको भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई दूर दराज से अगर करगिल टाउन में एक सेंटर में आ रहा हो तो वो आराम से करगिल टाउन पहुँचे और उसके बाद सेंटर में जल्दी से जाके एग्ज़ाम दे। और ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि फ़ोन्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं होगा, फ़ोन्स बाहर ही रखें एग्ज़ाम सेंटर के वगैरह वगैरह, जो जनरल रूटीन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो भी पास कर दिए हुए हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि परसों वाला एग्ज़ाम जो बहुत बढ़िया रहे, उसके बाद वाला जो भी आने वाला है उसको और भी तब फैसिलिटीज़ और भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर क्या कुछ इस बार पुख्ता इक़दाम लिया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? बहुत फुल प्रूफ और सिक्रेटिव हो रहा है, बहुत उम्दा तरीके से। कोई भी शिकायत आने का मौका नहीं दे रहे हैं। तो ये भी इंश्योरेंस देते हैं कि फुल प्रूफ होगा और क्लियरली फुली ट्रांसपेरेंट। DC साहब की सदारत में वो हम एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत पुख्ता इक़दाम उठाए हुए हैं, तो किसी को कोई शिकायत आने का मौका नहीं मिलेगा। कोशिश ये होगी। और इनफैक्ट इंस्ट्रक्शंस ये भी आगे गए हैं कंसर्न अथॉरिटीज़ को कि जब ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एग्ज़ाम से पहले और उसके बाद जोजिला का जो रोड है हमारा नेशनल हाईवे वो भी खुला रखी जाए, वैसे भी खुले रखी जाए। तो वैसे तो मौसम भी अच्छा है, यहाँ से ज़ांस्कार का जो हाईवे है उसका भी खुला रखा जाए। और ज़ांस्कार और लेह के बीच में जो रास्ता है NPDG कहते हैं, नीमा पादुम दरचा, उस रोड को भी खुला रखने के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हुए हैं पहले। आमतौर पे इम्तिहान के दिन जी ट्रैफिक का इशू रहता है, तो ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए एग्जैक्टली और बच्चों को उनके सेंटर तक पहुंचाने के लिए क्या इक़दाम किया है? इनफैक्ट तो हमने तो ये भी देखा हुआ है कि कैंडिडेट्स अपने गाड़ियों में भी आ जाते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे कुछ सेंटर्स ऐसे भी हैं, जैसे मान लीजिए डिग्री कॉलेज का कैंपस तो अच्छा खासा है, लेकिन वहाँ पहुँचते अगर कोई बस जाए ना तो बस फंस भी सकती है क्योंकि थोड़ा तंग है। इसलिए फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि बस अड्डे तक कोई भी बस में भी आना हो, वो वाला ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है
उसको तो ठीक बनाएं, और कोशिश होगी अगर जैसे बस अड्डे से कॉलेज तक भी अगर जाना हो वहाँ वो वाला रोड भी स्मूथ रखें। ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को भी लूप पे रखना है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस जारी होंगे बेशक, और बाकी सेंटर्स का भी वही हाल होगा। कोशिश होगी अगर ये भी कर सकते हैं अगर कि मान लीजिए अगर एक सेंटर पे एक जगह से बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हो तो उनके लिए एक बस का इंतजाम करके वहीं पर पहुंचा दिया जाए, तो वो एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी कैमरा अरेंजमेंट है ऐसे? बिल्कुल, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो जैसे मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रूम होगा उसमें भी सीसीटीवी लगा होगा, और जो एग्ज़ाम के ऑफिशियल्स बैठते हैं, सुपरवाइजर्स, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट वगैरह, वहाँ पे वो भी कागज़ी कार्रवाई करते हैं, वहाँ भी सीसीटीवी का अरेंजमेंट कॉरिडोर्स में और एग्ज़ाम सेंटर में खासकर, और सेंट्रलाइज्ड उसको मॉनिटर किया जाएगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। एग्जाम में सर कितने स्टाफ तैनात किया गया है? 12th क्लास के एग्ज़ाम में अभी हमारे पास कोई 44 सेंटर हैं, उसी हिसाब से सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट और इन्विजिलेटर्स का चयन हुआ है, वो इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, इशू भी हो गए हैं। अब रैंडमाइज करके उनके नाम अब बाहर आ जाएंगे कि कौन सा टीचर या कोई स्टाफ कोई है कौन से सेंटर में तैनात होगा। अभी तक हमारे आंकड़ों के हिसाब से कोई 450 स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम लगा देंगे। इनफैक्ट आगे नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स आएंगे शायद उसमें और ज़्यादा स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। जी, बच्चों की तरफ से मैं सवाल कर रहा हूँ। जी जी। कहीं खुदा न खास्ता स्टाफ की तरफ से कहीं चीटिंग हुआ अच्छा, एग्जाम के दौरान, तो ऐसे में उस स्टाफ के खिलाफ कैसी कार्रवाई जो सिविल सर्विस रूल्स के अंदर जो होते हैं, मेरे नॉर्मल जो किसी गवर्नमेंट मुलाजिम के खिलाफ जो रूल्स अप्लाई होंगे उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन, जो पेनल्टीज़ वगैरह रखने हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन पहले तो इंक्वायरीज वगैरह वो तो रूटीन वाला चलेगा। और इनफैक्ट इन सब चीज़ों की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर मुलाजिम को अपना ड्यूटी मान के ही ये ड्यूटी देना है, अपनी जो नौकरी हो रही है नौकरी, उसके हिसाब से ही जो आपको रूटीन में जो आपको कंडक्ट अपना रहता है वो इसमें भी निभाना है, तो उसमें कोई कोताही नहीं होगी। वो सबको केयरफुल रहना है, ऊपर से ट्रेनिंग भी हुई है तो उनको एक आइडिया भी है कि इनफैक्ट क्या हुआ कि जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स को तैनात करना पड़ा इसलिए क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, उनको तो एग्ज़ाम कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस पहले से ही है, तो उनको एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे सारे मुलाजिम बहुत एफिशिएंट हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेशन को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस या कोई पॉलिटिकल लीडर्स या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से प्रेशर तो नहीं है कि कोई सिफारिश के ज़रिए से एडजस्ट करे इस पोस्ट में? अच्छा, नहीं है फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, और करते भी नहीं। बखूबी सबको पता है कि कितना फुल प्रूफ और कितना एफिशिएंट, स्मूथ और ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरिट के पे ही सबकी सिलेक्शन होगी, और हम यही जैसे सबको बताते रहते हैं हमेशा, सबको सरकारी मुलाजमत में एडजस्ट करना तो मुश्किल है, सीट्स भी लिमिटेड होते हैं, मगर कोशिश गवर्नमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की यही रहती है, हिल काउंसिल का भी हमेशा यही कहना रहता है कि आपको गवर्नमेंट मुलाजिमत में एडजस्टमेंट आपकी हो जाए, मगर उसके बाद गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम्स बहुत सारे हैं, रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ के पता नहीं क्या क्या, उनका भी फ़ायदा उठाएं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो उस तरह भी हो रहा है। बच्चों को कुछ मैसेज देंगे सर? बेस्ट ऑफ लक कहेंगे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स को, और ये कहेंगे कि स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, और एग्ज़ाम का दिन आएगा तो उस दिन एक दिन पहले ठीक से सोएं, और पहली मतलब तैयारी तो ठीक ठाक की होगी आप लोगों ने, मगर ये है कि स्ट्रेस ना लें। अगर इस एग्ज़ाम में मान लीजिए सक्सेस नहीं मिले मान लीजिए, तो आगे आपके लिए और रास्ते खुले होंगे, लेकिन इसको सीरियसली नहीं लेना है। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।